नमस्ते प्रणाम, आप लोग का वेलकम है मनमोही न्यूज़ में। तो गाइज आज आप लोग को बताने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का ऑर्केस्ट्रा स्टार अलबेला अशोक जी का रियल लाइफ स्टोरी और स्टार कैसे बने उसके बारे में। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भोजपुरी का हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले और सबसे आगे आप तक पहुंच सके। तो गाइज आपको बता दें कि अलबेला अशोक जी अपने माँ बाप के 4 भाई हैं, जिसमें से अलबेला अशोक जी सबसे छोटा है। तो गाइज आपको बता दें कि अलबेला अशोक जी जिस समय पढ़ाई करते थे उसी समय से काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे गायकी में। तो गाइज आपको बता दें कि जब क्लास में गाते थे तो काफ़ी टीचर लोगों ने इनका प्रशंसा करते थे। उसका कारण अलबेला अशोक जी का एक जुनून पैदा हुआ और इंटर पास किए अलबेला अशोक जी और अपने गायकी के करियर बनाने के लिए दिल्ली निकल गए। तो गाइज आपको बता दें कि जब दिल्ली में गए अलबेला अशोक जी तो इनके फैमिली शुरुआती दौर में कोई सपोर्ट नहीं किया था, जिसके कारण अलबेला अशोक जी का काफ़ी कष्ट और काफ़ी दुख झेलना पड़ा। तो गाइज आपको बता दें कि अशोक जी अपने कमाई के बदौलत 2-3 प्रोजेक्ट किए थे, आरसीएम म्यूजिक, टीम फिल्म्स और 2-3 कंपनियां कोई था उसके माध्यम से। लेकिन काफ़ी निराश हो गया था अलबेला अशोक जी जब शुरुआती दौर में इनका गाना नहीं बज रहा था। तो उसी वक्त एक कंपनी है जो कि आज इनका बहुत ही बड़ा नाम कर दिया है, जिस कंपनी का नाम है रिया फिल्म्स, और उन्हीं का ऑनर यानी कि निर्माता तेज नारायण जी से इनका मुलाकात हुआ और कुछ बात हुआ और वहां से अलबेला अशोक जी का लगातार गाना रिलीज होना चालू हो गया रिया फिल्म्स से। तो गाइज आपको बता दें कि अलबेला अशोक जी का सबसे पहले गाना क्लिक किया था, जिस गाने का बोल था अब ससुरा में मिले हो यार भातार दोबारा आ गइल बा। तो गाइज आपको बता दें कि उसी तरह दूसरा नंबर क्लिक किया था, उस गाने का बोल था जाके बेचम फुलावना चौक पे। तो गाइज आपको बता दें कि उसी तरह तीसरा नंबर क्लिक किया था, जिस गाने का बोल था जाता रे तो जो सिलवा गम नहीं खे। तो गाइज आपको बता दें कि चौथा नंबर काफ़ी ऑर्केस्ट्रा में बजा था और काफ़ी शादी विवाह में ये गाना बजा था, जिस गाने का बोल था एक रात में भातार 0 वाट हो गई। तो गाइज आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रिया फिल्म्स के मालिक तेज नारायण जी काफ़ी दुलार प्यार दिए अलबेला अशोक जी को और काफ़ी सपोर्ट किए। इसके बदौलत अलबेला अशोक जी आज एक भोजपुरी इंडस्ट्री का स्थान बन चुके हैं और स्टार बन चुके हैं। तो गाइज अगर आप अलबेला अशोक जी का फैन हैं या फिर भोजपुरिया समाज को पसंद करते हैं तो इस न्यूज़ को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भोजपुरिया खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और मिलते हैं दूसरे न्यूज़ में। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।